अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता होगा कि पीपीएससी में टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी होता है और जिनका टेस्ट क्लियर हो जाता है उनको ही इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो उसका फ़ाइनल मेरिट बनता है पीपीएससी में सिलेक्शन के लिए, तो जो उसका फार्मूला होता है मेरिट का वो क्या है और कैसे मेरिट कैलकुलेट किया जाता है। उसमें जो आपके हैं वो एकेडमिक्स मार्क्स वो कितने % काउंट्स होते हैं और जो रिटन टेस्ट है वो आपका कितना काउंट किया जाता है और जो इंटरव्यू है वो कितना काउंट किया जाता है, ठीक है। और जो एकेडमिक मार्क्स हैं आपके उसमें मैट्रिक, एफएससी, बीए, बीएससी या एमए, एमएससी या बीएस जो है वो उनके कितनी % जो होती है वो मेरिट में शामिल की जाती है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप जो है अपना मेरिट को खुद कैलकुलेट कर सकें और आपके माइंड में एक टारगेट हो जाए कि आपने टेस्ट में इतने मार्क्स लेने हैं, तब जाके आपका मेरिट में जो है चांसेस होंगे नाम आने के। और इंटरव्यू किस तरह देना है ये सारी बातें आपके माइंड में आ जाएंगी। और जो एकेडमिक्स है आपकी वो तो अभी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके एकेडमिक मार्क्स जो हैं इतने % काउंट कर रहे हैं, अब टेस्ट में आपके इतने आएंगे या इंटरव्यू में इतने आएंगे, तब जाके बात बनेगी। तो इस लिहाज से आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टोटल मार्क्स होते हैं इसके 200 होते हैं पीपीएससी लेक्चरशिप के जो होते हैं, और इसमें जो है आपका 200 में से 50 जो होते हैं वो आपके रिटन टेस्ट के होते हैं। जो आपका टेस्ट है वो तो 100 मार्क्स का होता है रिटन टेस्ट, लेकिन उसमें से जो आपके मार्क्स काउंट होते हैं 50% होते हैं। सपोज़ आपके जो हैं रिटन टेस्ट में वो हैं 100 में से 80 मार्क्स, तो आपके जो हैं वो 40 काउंट होंगे। इसी तरह अगर 70 हैं तो 35 काउंट होंगे। इस तरह आपके ये हैं मार्क्स रिटन टेस्ट के वो काउंट होंगे फाइनल मेरिट में, ठीक है। इसके अलावा जो एकेडमिक्स हैं 40 उसके होंगे। एकेडमिक्स में आपके जो है मैट्रिक, एफएससी, उसके बाद अगर आपने बीएससी, एमएससी किया है तो वो आएंगे, या बीएस किया है तो वो आएगा। इसका एक सारा चार्ट, इसका फार्मूला कैसे ये कैलकुलेट होते हैं ये भी अभी आपको समझाता हूँ। तो 40 मार्क्स जो हैं आपके वो मेरिट एकेडमिक्स में से आएंगे। एकेडमिक मार्क्स जो होंगे वो आपके मेरिट में कैलकुलेट होंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं वो 10, ये सिर्फ उनको मिलते हैं जिनके फादर या मदर जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स हों, उनके सर्विस के दौरान उनकी डेथ हो गई हो और उनके जो डॉक्यूमेंट्स वो बनवा के जो ये अपने एक्स्ट्रा 10 मार्क्स के लिए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इंटरव्यू जो है वो मेन है। इसमें इंटरव्यू के 100 मार्क्स काउंट होते हैं 200 में से। अब इंटरव्यू यहाँ पे 50% जो है वो काउंट कर रहा है टोटल मार्क्स में, ठीक है। इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, लिहाजा अब आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू कितनी इंपॉर्टेंस है, तो आपने कैसे तैयार होकर जाना है। लेकिन उस इंटरव्यू से पहले रिटन टेस्ट जो है वो आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। अब ये इस तरह मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब देखते हैं कि एकेडमिक मार्क्स जो होते हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। वो मैट्रिक से कितने काउंट होंगे, एफएससी से कितने होंगे और आगे बीएससी, एमएससी से कितने होंगे, या फिर जो है अगर आपने बीएस किया हुआ है तो उसमें से कितने होंगे, ठीक है। ये स्क्रीन पे आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये इसके थ्रू जो है वो कैलकुलेट करते हैं आपके जो एकेडमिक्स के मार्क्स हैं, ठीक है। इसमें देखें सेमेस्टर सिस्टम जो है उसकी अलग % काउंट होती है, एनुअल सिस्टम जो है उसकी अलग काउंट होती है, ठीक है। एनुअल सिस्टम चूँकि थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए उन्हें थोड़ा रिलैक्स किया जाता है इसमें, जबकि सेमेस्टर सिस्टम में जो है मार्क्स वो इजीली आ जाते हैं, तो इसलिए उसे थोड़ा सा उसका मेरिट हाई रखा गया, ये कह लें आप, ठीक है। अगर आपके जो है 90 से 100 मार्क्स होंगे सेमेस्टर सिस्टम में, 90 से 100%, और 80% से अबव होंगे एनुअल सिस्टम में, तो आपके मैट्रिक में से 5 मार्क्स काउंट होंगे, एफएससी में से 7 काउंट होंगे, और जो बीएससी या बी है उसमें आपके 11 काउंट होंगे। इसके बाद अगर आपने एमएससी की है या एमए किया है तो उसमें से 17 होंगे, ठीक है। तब जाके आपके 40 जो हैं वो टोटल बनेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपके एनुअल जो हैं उनमें आपके मैट्रिक में भी 80% से अबव हैं, एफएससी में से भी, बीएससी में से भी और एमएससी में से, ठीक है। और अगर सेमेस्टर सिस्टम की बात की जाए तो इनमें आपको 90% से अबव लेने पड़ेंगे, तब आपके जो है 40 में से 40 फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये है 4 एग्ज़ाम की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें यानी कि मैट्रिक के बाद एफएससी, फिर उसके बाद बीएससी, फिर उसके बाद एमएससी, ठीक है। 4 एग्ज़ाम में जो अपीयर हुए हैं।
3 एग्ज़ाम वो हैं जिसमें मैट्रिक के बाद एफएससी, फिर डायरेक्ट जो है बीएस आपने किया है या बीएससी किया है, उसके बाद जो टेस्ट दे रहे हैं वो बाद में देखते हैं। इसके बाद अगर इसी तरह आप देखें 80 से 89% अगर आपके सेमेस्टर सिस्टम में है और 75 से 79% आपके एनुअल सिस्टम में है, तो मैट्रिक में आपके 5 काउंट होंगे, एफएससी में 7 और जो है बीए बीएससी उसमें 10 काउंट होंगे और जो है एमएससी उसमें जो है वो 16 काउंट होंगे और टोटल आपके एकेडमिक्स में 38 काउंट होंगे। ठीक है, इसी तरह आप नीचे देखते जाएं 75 से 79% हैं अगर आपके सेमेस्टर में मैट्रिक में, तो जो है 5 काउंट होंगे, एफएससी में 6 होंगे और 10 होंगे उधर बीएससी में और 15 होंगे आपके एमएससी में और टोटल आपके जो हैं वो काउंट होंगे 36। इसी तरह आप 74 अगर आपके हैं 70 से 74 सेमेस्टर सिस्टम में, तो और जो है एनुअल सिस्टम में वो 65 से 69 हैं, तो इसी तरह 4 काउंट होंगे आपके मैट्रिक में, 6 एफएससी में, 10 बीएससी में और 14 जो है आपके वो एमएससी में और टोटल जो है वो 34 काउंट होंगे। ठीक है, इसी तरह आप जो है बाकी वो चार्ट देखें नीचे, इसी तरह सारा आ रहा है 60 से 64 तक, 50 इधर से एनुअल में जो है वो काउंट होंगे 55 से 59% तक और 54 से 54 जो है वो इधर एनुअल हो जाएगा, 45 से 49 एंड पे देखें जो है 44 एंड बिलो 44 से जो नीचे जिनके हैं सेमेस्टर सिस्टम में और 39 से नीचे जिनके एनुअल सिस्टम में हैं। ठीक है, अगर मैट्रिक में जो है आपने सेमेस्टर सिस्टम में किए आपके 44 से बिलो है तो आपके 3 मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है, अगर एफएससी जो है आपने वो सेमेस्टर में किया 44 से बिलो हैं और जो है एनुअल उसमें 39 से बिलो हैं, तो आपके जो है 5 काउंट होंगे। इसी तरह जो है बीएससी उसमें 7 होंगे और एमएससी जो है उसमें 9 और टोटल आपके 40 में से 24 मार्क्स जो हैं वो एकेडमिक्स के काउंट होंगे। अगर आपके जो मार्क्स हैं कि परसेंटेज है एनुअल में है तो 39 से बिलो है और सेमेस्टर सिस्टम है तो 44 से बिलो है, तो आपके 24 काउंट होंगे अगर आप 4 एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। 3 एग्ज़ाम की बात करें, इसी तरह 3 एग्ज़ाम। ठीक है, अब इसमें मैट्रिक एफएससी फिर उसके बाद बीए बीएससी या फिर बीएस आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप जो है 90 से ऊपर हैं परसेंटेज आपकी सेमेस्टर सिस्टम में अगर मैट्रिक की थी तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे और अगर एनुअल सिस्टम में की थी और 80 से अबव है फिर भी आपको 9 मिलेंगे। इसी तरह एफएससी की बात है, अगर 90 प्लस है सेमेस्टर में और 80 प्लस जो है वो परसेंटेज आपकी एनुअल में है तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद बीएससी या बीएस या बीए की बात करें तो इसमें जो है आपके 19 मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आपके एनुअल सिस्टम में आपने किया है और 80 से अबव है और सेमेस्टर सिस्टम में किया है तो 90 से अबव है। ठीक है, बाकी चार्ट आप देखें इसी तरह 80 से 89 जो है इसका सेमेस्टर सिस्टम में 9 मार्क्स मैट्रिक में मिलेंगे, 11 मिलेंगे एफएससी में से और जो है 18 मिलेंगे वो आपके बीएससी या बीएस या बीए में से, तो 38 मार्क्स काउंट होंगे आपके टोटल। इसी तरह बाकी जैसे देखें नीचे आप देख लें एंड पे देखते हैं 44 उससे बिलो और 39 उससे बिलो एनुअल सिस्टम में, 44 सेमेस्टर सिस्टम में, 39 एनुअल सिस्टम में। लास्ट पे देखें तो 5 मार्क्स मैट्रिक में काउंट होंगे, 8 मार्क्स जो हैं एफएससी में काउंट होंगे, 11 मार्क्स जो हैं वो आपके काउंट होंगे बीएससी या बीएस में और टोटल मार्क्स जो मिलेंगे आपको वो इधर भी 24 मिलेंगे। अब चूँकि इधर 3 एग्ज़ाम थे इसलिए जो है वो पर एग्ज़ाम जो है मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, जबकि जो 4 एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं तो उनका अपना हिसाब है, उस लिहाज से उन्हें मार्क्स दिए गए हैं। इसके बाद जो है 2 एग्ज़ाम की बात है, कुछ जो होती हैं सीट वो एफएससी बेस पे आती हैं, इस तरह वो आपने देख लेनी है। तो मैट्रिक जो है उनकी उसमें से 15 मार्क्स काउंट होंगे, एफएससी 25 काउंट होंगे। अगर परसेंटेज जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में है तो 90 से अबव है, एनुअल सिस्टम में है तो 80 से अबव है। ठीक है, टोटल मार्क्स उनको 40 मिलेंगे। इस तरह बाकी जो है बाकी सेम है, इसी तरह प्रोसीजर है, इस तरह आपने कैलकुलेट करने हैं। एफएससी और मैट्रिक दोनों के कैलकुलेट होंगे। अगर लास्ट में देखें अगर एफएससी में जो है 39 से बिलो हैं एनुअल सिस्टम में या 44 से बिलो हैं तो 17 मार्क्स मिलेंगे और मैट्रिक जो है 44 सेमेस्टर सिस्टम से बिलो है और 39 जो है वो उसकी परसेंटेज एनुअल सिस्टम बिलो है तो 7 मार्क्स मिलेंगे और टोटल 24 मिलेंगे। ठीक है,
ये कुछ सीट्स होती हैं जो पीपीएससी के थ्रू एफएससी बेस पे आ जाती हैं, इंटर बेस पे आ जाती हैं, ये उनका क्राइटेरिया है। इसके अलावा मैट्रिक है, ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि मैट्रिक बेस पे पीपीएससी के थ्रू कोई सीट्स हैं। ज़्यादातर जो है एग्ज़ाम 3 और एग्ज़ाम 4 इनके थ्रू ही आती हैं, जैसे कि लेक्चरशिप की आई हुई हैं। तो ये क्राइटेरिया है। इस तरह आपने जो है अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। जिस तरह एकेडमिक के मार्क्स हैं आपके, अपनी परसेंटेज के लिहाज से आपको पता होगा कि इतने मार्क्स हैं और आप जो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, कितने मार्क्स जो हैं आपको उधर फाइनल मेरिट में आपके लगेंगे। ठीक है, अगर आपके 80 अगर आपने मैट्रिक और एफएससी जो है वो एनुअल सिस्टम के थ्रू की है और 80% से अबव मार्क्स हैं, तो अगर आपने जो है आगे एमएससी की है तो फिर आपको मैट्रिक एफएससी में 7 और 5 मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर 3 एग्ज़ाम दिए हैं आपने तो 9 और 12 मिलेंगे आपको। ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी सारे इसे चार्ट की। तो ये सारा तरीका था किस तरह आपने अपना मेरिट कैलकुलेट करना है। अब इसके थ्रू एटलीस्ट आप अपने एकेडमिक्स मार्क्स जो हैं उनका मेरिट बना सकते हैं कि वो कितने हैं। फिर उसके बाद आपके माइंड में एक टारगेट हो जाएगा कि आपने रिटन टेस्ट में कितने मार्क्स लेने हैं कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो की आपको समझ आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर इस लिहाज से किसी का कोई क्वेश्चन माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की अगर पीपीएससी की वीडियो जो हैं आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह रेगुलरली मैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा और इससे रिलेटेड डिस्कशन होती रहेगी।